हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो कि आज सुप्रीम कोर्ट में हुई एक सुनवाई से संबंधित है। ठीक है। जब से बीएड वर्सेस बीटीसी जो विवाद था उसका ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद पहली बार बीएड अभ्यर्थियों के लिए कोई राहत की खबर यहाँ पर निकल के सामने आ रही है। ठीक है। और इसके बाद से ही बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या केवीएस पीआरटी रिजल्ट और बिहार शिक्षक भर्ती पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज की खबर क्या है। देखिए, सबसे पहले छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है। छत्तीसगढ़ में एक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, उसमें डीएलएड अभ्यर्थी जो है वो हाई कोर्ट चले गए थे। ठीक है। और हाई कोर्ट में जब हाई कोर्ट में चले गए थे तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसका हवाला देते हुए जो हाई कोर्ट है उसने स्टेट गवर्नमेंट और एग्जाम कंडक्टेड बॉडी जो मतलब परीक्षा करवा रही है उससे अपना आंसर फाइल करने के लिए कहा है 15 दिन के अंदर। ठीक है। 15 दिन के अंदर उनसे आंसर मतलब अपना आंसर फाइल करने के लिए कहा है। और बीएड की जो काउंसलिंग प्रक्रिया होने वाली थी उसमें बीएड को रोक दिया था। बीएड की मतलब काउंसलिंग में बीएड को अभ्यर्थी को रोक दिया था। ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि बीएड अभ्यर्थी जो थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट से राहत ये मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उनके ऊपर काउंसलिंग पर रोक लगी थी उसको यहाँ पर फिर से मतलब हटा दिया है और कहा है कि बीएड अभ्यर्थी जो है वो काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, जो भर्ती की प्रक्रिया जो आगे होगी, काउंसलिंग की प्रक्रिया के बाद जो नियुक्ति प्रक्रिया होगी, नियुक्ति पत्र वाली, ठीक है, जो नियुक्ति वाली, उसमें जो हाई कोर्ट, क्योंकि अभी हाई कोर्ट में जो डीएलएड अभ्यर्थी गए तो उसका भी फैसला आया नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि हाई कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी ये भर्ती प्रक्रिया। ठीक है। तो जो हाई कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके आधार पर ही आगे की प्रक्रिया होगी। लेकिन अभी के लिए जो काउंसलिंग हो रही है उसमें बीएड अभ्यर्थियों को राहत दी गई है कि बीएड अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हो सकेंगे। मतलब कि जैसे कि केवीएस पीआरटी की वैकेंसी आई थी तब उसमें लिख के दे दिया था, केवीएस की तरफ से लिख के दे दिया गया था कि केवीएस पीआरटी में बीएड अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रक्रिया है इसमें बीएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अधीन रहेंगे। इसी आधार पे जो छत्तीसगढ़ है वहाँ भी इसी तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया जो होगी उसमें भी लिखा रहेगा, मेंशन रहेगा कि ये जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो सुप्रीम हाई कोर्ट के ऑर्डर के अधीन रहेंगे। ठीक है। तो वहाँ भी मतलब अभी के लिए राहत मिल गई। लेकिन जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आएगा जब गवर्नमेंट और जो एग्जाम कंडक्टेड बॉडी है वो अपना आंसर फाइल कर देगी उसके बाद, ठीक है, तो उसी के अधीन उनका रहेगा। अब लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या इस आधार पे केवीएस पीआरटी और बिहार शिक्षक भर्ती पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा। देखिए, इसको लेकर काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे। ठीक है। तो एक तो केवीएस पीआरटी में क्या है, केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन है उसने पहले ही मेंशन कर दिया था, मतलब नोटिफिकेशन निकाला था उसी दिन उसने उसमें मेंशन कर दिया था कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अधीन ही रहेंगे। उनकी प्रक्रिया में उनको तभी शामिल किया जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि बीएड अभ्यर्थी शामिल रहेंगे। ठीक है। तो मेरे ख्याल से केवीएस पीआरटी जो रिजल्ट है वो सिर्फ आपका उसमें सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट निकलेगा और बहुत जल्दी निकलेगा। ये मान के चलिए 10 दिन में हो सकता है रिजल्ट भी आपका आ जाए, क्योंकि जो प्रमोशन की प्रक्रिया है वो लगभग समाप्त होने वाली है। ठीक है। तो उसके बाद आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। ठीक। तो और देखिए, जैसे बहुत से लोग कहेंगे क्या केवीएस पीआरटी जो प्रक्रिया है इसमें क्या बीएड अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। लेकिन एनसीटी या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अगर चाहे तो कुछ लाके नया अध्यादेश वगैरह वो भले जारी मतलब इसको एंट्री दे दे। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और उसके आधार पे ही केवीएस अपना रिजल्ट देगा और मेरे हिसाब से डीएलएड का ही रिजल्ट सिर्फ आएगा अभी के हिसाब से। ठीक है। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित आप सभी को पता है कि कल एक सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि बिहार गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 11 अगस्त को आया था उसकी उम्मीद करते हैं कि वो उसका पालन करेगी। ठीक है। तो मेरे हिसाब से बिहार शिक्षक भर्ती से भी बीएड अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। ठीक है। तो इन दोनों में केवीएस पीआरटी और बिहार शिक्षक भर्ती में तो मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं है कि बीएड अभ्यर्थी शामिल किए जाएंगे। और जो छत्तीसगढ़ वाला मामला है उसमें अभी वहाँ के हाईकोर्ट के ऑर्डर के अधीन रहेगा। ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।